अब एक बंदा कामयाब होने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाता है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाता है, कुछ वो चीज़ें पढ़ना शुरू करता है, उन पर अमल करता है। अब वो जो चीज़ें हैं वो सफिशिएंट होंगी उसकी कामयाबी के लिए। ठीक है, कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अगर उसको पता चल जाएँ, उन पर वो अमल करे, तो अपने प्रोसेस को ज़रा वो स्पीड अप कर सकता है, उसको जल्दी वो चीज़ें मिल सकती हैं, या उसको कुछ और भी अपने पोटेंशियल का पता चल सकता है, या वो कुछ और चीज़ें भी रियलाइज़ कर सकता है। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं एक बंदे को कामयाब करने के लिए। अब मसला ये नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, या वो बार-बार जो भी वो ट्राई कर रहा है, ये चीज़ सफिशिएंट नहीं है, या ये चीज़ उसको कामयाब नहीं कर सकती। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हमारी जो अटेंशन है, जो हमारा फ़ोकस है, या जो हमारा एक एग्ज़ीक्यूशन का जो एक हमारा लेवल है, जो हमारा एक टाइम होता है एग्ज़ीक्यूट करने का किसी भी चीज़ को, वो बहुत कम है। हमारे पास इंस्टेंट ग्रेटिफ़िकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। हम यही सोच रहे होते हैं जिस तरह से एक क्लिक पे हर चीज़ हमें मिल जाती है, हमें हमारे गोल्स भी इतनी जल्दी मिल जाएँगे। अगर हमें इस तरह हमारे गोल्स नहीं मिलते, तो और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। न्यूज़ है, सोशल मीडिया है, फूड है, शॉपिंग है। हम मतलब किसी और तरफ जो दुनिया की जो भी हलचल है उसमें महव हो जाते हैं। फिर जब हमें याद आता है फिर हम दोबारा आते हैं, लेकिन फिर दोबारा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली हम अपने गोल्स को छोड़ देते हैं। अब जिस तरह हमने पहले बात की है कि अगर आपने कामयाब होना है तो पहले तो आपको अपने गोल का, अपने पोटेंशियल का पता होना चाहिए। फिर आपने प्लान बनाना है, क्योंकि आपको टाइम लगना है। इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं मिलनी। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में आपको यही बताया जाता है, या हमारी थॉट्स यही होती हैं कि हम अनकॉन्शियसली से ही यही सोच रहे होते हैं कि एक बुक या एक कोर्स हमें फुली ट्रांसफॉर्म कर देगा या चंद दिनों में कर देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको जब अपने गोल का, अपने व्हाई का पता है, फिर आपने प्लान डेवलप कर लिया हुआ है और आपको पता है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो फिर आप विद टाइम वो चीज़ ज़रूर हासिल कर लेंगे। जैसे मैंने पहले बात की कि जो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है वही सफिशिएंट है हमारी कामयाबी के लिए। इस सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में हमें जो रोज़ एक नई चीज़ सुनने को मिल जाती है, या एक नया जो कोई भी कामयाब बंदा है या कामयाब बिज़नेस है, उसकी जो केस स्टडीज़ आ जाती हैं, हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहा होता है, प्रेज़ेंट कर रहा होता है, उससे हमें मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। हम उन चीज़ों को देख लें, हमें पता होना चाहिए कि ठीक है ये किस तरह कर रहे थे, हमें उससे रेफ़रेंस क्रिएट कर लेने चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि ऑलरेडी जो आपकी स्ट्रैटेजी है आप उसको छोड़ें, या जो बंदा कामयाब हो चुका हुआ है या जो बिज़नेस कामयाब हो गया हुआ है, आप उसको आइडियलाइज़ करना शुरू कर दें और आप अपने एक्शंस छोड़ दें। क्योंकि नॉर्मली होता यही है कि जब हमें किसी सक्सेस स्टोरी का पता चलता है, तो हम ये इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि वो लोग कैसे कामयाब हुए थे, कितना उन्हें टाइम लगा था, किस तरह से वो लोग चलते रहे हैं। हम सिर्फ़ उसकी कामयाबी को देखते हैं, और जो उनका एंड रिज़ल्ट होता है उसको हम अपने डे 1 के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं।